उन्हें लग रहा है कि यार ये अकेले ही पी गए। खुद का पेशाब पीने वाले बयान पर परेश रावल ने दिया ट्रोल्स को करारा जवाब। खबरों में आगे बताएंगे आपको कब एक्शन सीन के चलते खून से लथपथ हो गई थी प्रेग्नेंट गौहर खान, हो गया था मिसकैरेज, गोरे होने के लिए इंजेक्शंस लेते हैं टीवी स्टार्स, पंचायत एक्ट्रेस के शॉकिंग खुलासे से इंडस्ट्री में फिर मचा हड़कंप, और बताएंगे आपको किस एक्टर का हुआ भयानक एक्सीडेंट, कार के उड़े पर खच्चे, बाल बाल बची जान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। परेश रावल अपनी फिल्मों की वजह से तो छाए रहते ही हैं, साथ ही वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी कई बार सुर्खियां बटोरते हैं। परेश रावल ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब उनके पैर की हड्डी टूटी थी तो उन्होंने उसे ठीक करने के लिए अपना पेशाब पिया था, जिसके बाद से वो सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए हैं। परेश रावल ने अब ट्रोलिंग करने वालों को करारा जवाब दिया है। परेश रावल ने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में ट्रोल्स को करारा जवाब दिया। उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें शराब पीने को नहीं दिया है ना, या फिर वो इसलिए नाराज हैं कि मैंने उन्हें नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा, उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि खुद पी गए और हमको नहीं दिया। ये मेरे जीवन की एक घटना थी जो 40 साल पहले घटी थी, वो मैंने बोल दिया, उसमें ऐसा क्या हो गया। लोगों को राई का पहाड़ बनाना पसंद है, करने दो उनको मज़ा। आपको बता दें कि परेश रावल ने द लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में एक बार बताया था, ये कुछ हफ्ते पहले की बात है, कि एक बार जब उनके पैर की हड्डी टूटी थी तो वीरू देवगन, जो अजय देवगन के पिता हैं, वो उनसे मिलने के लिए अस्पताल आए थे। उन्होंने परेश रावल से कहा था कि सुबह उठकर सबसे पहले अपना पेशाब पिया करो, बहुत से स्टंटमैन ऐसा करते हैं। अभिजीत भट्टाचार्य अपनी शानदार गायकी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए हैं। अभिजीत भट्टाचार्य अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। अक्सर वो बड़ा खुलकर बोलते हैं और हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं। हाल ही में उन्होंने पॉपुलर सिंगर के निधन पर बात की। उन्होंने कहा कि कृष्ण कुमार कुन्नाथ बहुत दुखी थे, उनके साथ धोखा हुआ था, ऐसे ही किसी को हार्ट अटैक नहीं आता। रेड एफएम को दिए इंटरव्यू में अभिजीत भट्टाचार्य ने के को लेकर बात की और उनके कई सारे राज खोल दिए। जब अभिजीत से उनके करीबी दोस्त के निधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, के बहुत 1-to-1 पर्सन थे, वो किसी से ज़्यादा लेना देना नहीं रखते थे, वो बहुत रिजर्व थे। लास्ट टाइम में हम मिलने लगे थे, मुझे खांसी की प्रॉब्लम थी तो उन्होंने मुझे अपना डॉक्टर बताया, मेरी खांसी ठीक हो गई थी। अभिजीत ने आगे कहा, के साथ दगाबाजी हुई, उनकी वजह से जिसका म्यूज़िक चला वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे। एक हकला म्यूज़िक डायरेक्टर था, वो बात नहीं कर सकता था, गा नहीं सकता था। के को छोड़कर उसने पड़ोस से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। जब पाकिस्तान को बैन कर दिया गया तो हकला म्यूज़िक डायरेक्टर दुबई जाकर गाने डब करता था। के इन चीज़ों से बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा, ऐसे ही किसी को हार्ट अटैक नहीं आता। के बनाने वाला था उस म्यूज़िक डायरेक्टर को जो गाने के ने गाए, शायद मैं भी वो नहीं गा सकता। उन्होंने गानों को अमर कर दिया और तूने उनके साथ इतना बड़ा धोखा दिया। वो अपनी माँ तक को धोखा दे सकता है और पिता को भी धोखा दे सकता है, अपनी फैमिली को धोखा दे सकता है। इतने बड़े गद्दार हैं ये लोग। ये सारी बातें अभिजीत ने अपने उस इंटरव्यू में कही हैं। हालांकि अभिजीत भट्टाचार्य ने म्यूज़िक डायरेक्टर के नाम का खुलासा नहीं किया। मालूम हो कि साल 2022 में कोलकाता में कॉन्सर्ट के दौरान के का निधन हार्ट अटैक की वजह से हो गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान इन दिनों अपनी दूसरी प्रेगनेंसी को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन उनसे जुड़ी एक दुख भरी स्टोरी भी है। हाल ही में गौहर ने देवीना बैनर्जी के पॉडकास्ट में अपनी पहली प्रेगनेंसी के दौरान हुए मिसकैरेज को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया कि वो दौर उनके लिए कितना मुश्किल भरा था। गौहर ने बताया कि उन्होंने 36 साल की उम्र में जैद दरबार से शादी की थी और शादी के तुरंत बाद ही वो फैमिली प्लानिंग करना चाहती थी। उन्होंने उस वक्त सोचा था कि सब कुछ ठीक से हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा, उस समय ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि मैं अपना बच्चा खो दूंगी। गौहर ने यह भी बताया कि वो अपनी पहली प्रेगनेंसी के दौरान पूरी तरह से काम में जुटी हुई थी। उन्होंने कहा कि दोनों प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में वो एक्शन सीन्स भी शूट कर रही थीं। उन्होंने खुलासा किया कि जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई तब वो शिक्षा मंडल की शूटिंग कर रही थीं, जिसमें उन्हें घुड़सवारी जैसे एक्शन सीन्स भी करने पड़े, जिसके चलते 1 महीने बाद ही उनका मिसकैरेज हो गया।
जिससे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था और उन्हें इससे उबरने में 1 साल से भी ज़्यादा का समय लगा। लेकिन अब वो दोबारा मां बनने जा रही हैं, तो उन्हें लगता है कि ये सही समय है। गौहर ने बताया कि इस बार जब वो फिर से मां बनने वाली हैं, तो इस बार भी उन्हें एक्शन सीन करने के लिए मिल गया है। उन्होंने आगे कहा कि फौजी 2 के फिनाले की शूटिंग के दौरान वो बम धमाके और ज़बरदस्त एक्शन सीन्स कर रही हैं। गौहर का कहना है कि अगर मैं शूटिंग के बीच में हूँ तो मैं कभी अपने प्रोफेशनल काम से पीछे नहीं हट सकती। टीवी की चमक दमक वाली दुनिया में सुंदरता के मानक अक्सर सवालों के घेरे में रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में गोरे होने की चाहत इतनी गहरी है कि कुछ सितारे इसके लिए इंजेक्शंस तक ले रहे हैं। पंचायत फेम एक्ट्रेस तृप्ति साहू ने हाल ही में एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में गोरेपन के लिए इंजेक्शंस के इस्तेमाल की सच्चाई को उजागर किया। तृप्ति साहू, जिन्हें पंचायत सीजन 3 में खुशबू भाभी के किरदार के लिए जाना जाता है, उन्होंने हाल ही में डिजिटल कमेंट्री के पंचायत 4 स्पेशल पॉडकास्ट में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि टीवी इंडस्ट्री में गोरेपन की सनक इतनी ज्यादा है कि कई कलाकार स्किन लाइटनिंग के लिए इंजेक्शंस लेते हैं। तृप्ति ने कहा, यह सच है कि लोग गोरे होने के लिए इंजेक्शंस लेते हैं, ये इंडस्ट्री में एक आम बात हो गई है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उनके 11 साल के करियर में उन्हें कई बार उनके रंग के कारण रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। तृप्ति ने बताया कि 14 साल की उम्र से ही उन्होंने दिल्ली में ऑडिशंस देने शुरू किए थे और बाद में बेहतर अवसरों के लिए अपनी मां के साथ वो मुंबई आ गईं, लेकिन यहाँ उन्हें बार बार रंग के आधार पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे 11 साल तक मेरे स्किन टोन की वजह से रिजेक्ट किया गया। लोग कहते थे कि तुम्हारा चेहरा अच्छा है लेकिन रंग गोरा नहीं है। गोरेपन के लिए इंजेक्शंस, ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस पिछले कुछ सालों से भारत में काफ़ी विवादास्पद रहे हैं। ये इंजेक्शन स्किन टोन को हल्का करने का दावा करते हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स किडनी और लिवर डैमेजेस भी सामने आए हैं। फिर भी टीवी इंडस्ट्री में प्रेशर इतना ज़्यादा है कि कई कलाकार इन खतरनाक तरीकों का सहारा लेते हैं। हाल ही में शेफाली जरीवाला की मौत के बाद ये मुद्दा सुर्खियों में था कि क्या गोरापन इतना ज़रूरी है कि उसके आगे आप अपनी जान तक से हाथ धो बैठें। तमिल एक्टर अजित कुमार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो इटली में हाल ही में हुई GT4 यूरोपियन सीरीज रेस के दौरान कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रेस के दूसरे राउंड के दौरान उनकी कार मिसानो ट्रैक पर हादसे का शिकार हो गई। गनीमत ये रही कि अजित को चोट नहीं आई और वो सुरक्षित हैं। हालांकि उन्हें रेस से बाहर होना पड़ा, पर उन्होंने जो काम किया है उसकी फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दरअसल वो दुर्घटना के तुरंत बाद ग्राउंड स्टाफ को रेस ट्रैक से मलबा साफ कराने में मदद करते नजर आए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में कमेंट्रेटर को ये कहते सुना जा सकता है कि अजित कुमार कार से बाहर, रेस से बाहर। इस साल हमने उन्हें पहली बार इतनी बड़ी चोट लगते देखा है। वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वो जाकर मार्शल्स को सभी मलबे को हटाने में मदद करते हैं। ज़्यादातर ड्राइवर ऐसा नहीं करते। आपको बता दें कि घटना तब हुई जब अजित कुमार की कार एक दूसरी खड़ी हुई कार से टकरा गई। खैर, स्टाफ की मदद करने के लिए फैंस एक्टर की पीठ थपथपा रहे हैं, कुछ उन्हें थाला कह रहे हैं। एक फ़ैन ने लिखा, वो एक अच्छे इंसान है। दूसरे ने कहा, एक खिलाड़ी के तौर पर AK को सलाम। अभी तक की जानकारी के अनुसार अजित अब बेल्जियम में तीसरे दौर की तैयारी कर रहे हैं। जिन्हें नहीं पता, हम उन्हें बता दें कि वो साल 2003 से रेसिंग की दुनिया का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने 2010 में फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया था। उन्हें सिनेमा और मोटर स्पोर्ट्स में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों, ये वो 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट सेक्शन में पढ़ने का।